आपो भवन्तु पीतय संयोरभि श्रवन्तुना। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा धनमाल कितना है। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा घर बार कितना है। किसी ने हमें पूछा तेरा परिवार कितना है। पर ये किसी ने न पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। शरद चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है उन काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसन्न मछलियों से पूछो। पतंग तीख पर जलता है ये प्यार पतंगों को पूछो। पतंग दीपक पर जलता है ये प्यार पतंगों को पूछो। भगवान की भक्ति में सुख क्या है भगवान की भक्तों को पूछो। जब भगवान के भक्त को पूछोगे कि भगवान की भक्ति में क्या आनंद है, क्या कशिश है, क्या मस्ती है, तो भक्त बताएगा यही पूछा था मीरा की नंद ने मीरा को कि भाभी तुम कन्हैया के सामने रोती हो, सिसकती हो, तड़पती हो, कन्हैया तुमसे बात नहीं करते। तो मीरा कह रही है दीदी हमारी तकदीर कहाँ है जो मैं हमसे भगवान बोलेंगे। हमारे कर्म कहाँ हैं जो ये हमसे बात करेंगे। हेलो। लेकिन मीरा ने एक इशारा किया हमारे श्याम की बत्तियां दीदी हमारे राजा की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो जान। हमारे श्याम की बत्तियां 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 कि मैं जानूं कि वो जाने। मोह से आँख जिनकी रंग गई वो कैसे पहचाने। मोह से आँख जिनकी रंग गई वो कैसे पहचाने। कह रही है आते जाते मुलाकात नहीं होती है। कैसे? सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। गुरुदेव बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। देखिए दशा तुम्हें हम उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं।
एक तरफ तो कह रही है ये और एक तरफ ये। आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है, परमाना जल रहा है, सम्मा खड़ी रोती है। मोहब्बत दो दिलों की चाहत से होती है। और कह रही है आज ये नहीं अब मैं नहीं अब प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं। आज ये नहीं अब मैं नहीं अब प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं। हमारे श्यामों की बत्तियां की मैं जानू की वो जाने, हमारे राजा की बत्तियां की मैं जानू की वो। इस पावन इसलिए पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का दिन 5वां है। भैया संजीव कुमार यादव ने परमपिता परमात्मा के नाम पर अपनी मेहनत कमाई को, जो मेहनत से कमाया, उसे समर्पित कर रहे। और लोगों, ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें विद्या नहीं है, भगवान का भजन करने का समय नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, आंखों में शील नहीं है, परमपिता परमात्मा के लिए वक्त नहीं है, वो मनुष्य होने पर भी पशु है। ध्यान रखिए लोगों, संसार के अंदर वही मनुष्य धन्य है जिसने भगवान के लिए भी समय निकाल लिया। भाइयों, तुम्हें समझाया और फिर भी समझ में ना आया तो तुम्हारी तकदीर, तुम्हारे कर्म खोटे हैं। याद रखिए, मानव शरीर पाकर परोपकार न कर पाया तो फिर मनुष्य होना ही बेकार। भाइयों, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, जो कर्दम ऋषि की लड़की थी। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध।
बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए राजा आयु, और राजा आयु के पुत्र हुए राजा नहुस, और राजा नहुस के पुत्र हुए राजा यात, और यात के पुत्र हुए यदु और तुर्वश। अनुधुरु पुरु। तो भाइयों, जो यदु हुए हैं, इनकी 56 पीढ़ियों बाद, यदु की 56 पीढ़ियों बाद जब यादव कुल में भगवान कन्हैया पैदा हुए, 56 पीढ़ियों बाद राजा बाहु के पुत्र हुए उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे, और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। भक्तों, जो सतियों में लिखी जाती है, बहुत सुंदर है पवन रेखा, लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं वो निर्धन होते हैं, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम के वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा के कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा उग्रसेन ने कभी अपनी प्राण प्यारी को अपमानित नहीं किया कि तू बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं, तूने मेरे खानदान के दीपक को गुल कर दिया। और लोगों एक बात और बताते हैं, घर वही स्वर्ग है जिसमें पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। कभी भी पत्नी को अपमानित नहीं करना चाहिए। बहुत से तुलसीदास की रामायण की चौपाई ले लेते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उन्होंने लिखा है तारण। तारण का अर्थ है उद्धार, तारण का अर्थ है दूसरा, पत्नी को निगाह में रखना। तो कभी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। लिखा है नारिस पूजन्ते तत् देवता रमन्ते। जिस घर में औरत का सम्मान होता है उस घर में देवता रमण करते हैं, और जिस घर में औरत हिचकियां ले लेके रोती है उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। लिखा है जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाती
पत्नी जा खुश हो करके घर में अति सम्मान रहे। वो घर नीचे समझो भाइयों, वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। पत्नी जा खुश हो करके मन में खुशी मनाती, उस घर अंदर सुनो लक्ष्मी बिन आए आ जाती। घर में लक्ष्मी माता आए आ जाती, उस घर में लक्ष्मी माता आए आ जाती। कर्मों के अनुसार गरीबी यदि उस घर में आती, धन दौलत और सभी चीजें उस घर में आ जाती। धन दौलत और सभी चीजें घर में आ जाती, धन दौलत और सभी चीजें घर में आ जाती। धन दौलत और बल बुद्धि उस घर में सदा निवास रहे। वो घर में समझो भाइयों, वो घर में समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर में समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। और जिस घर नारी जाति कायर हो, और जिस घर नारी जाति का घर में होता सम्मान रहे। वो घर नीचे समझो गुरुजी, वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। पत्नी जा खुश हो करके मन माना मोद मनाती, सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती, सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बल बुद्धि और ज्ञान की वहां पर बिल्कुल नहीं कमान रहे। वो घर नीचे समझो जगदीश, वो घर नीचे समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर नीचे समझो देवों का स्थान रहे। पत्नी जहां खुश हो करके मन माने मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। जय हो। कंगालियों करीबी यद कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर कर के भग जाती। बल बुद्धि ज्ञान की कमी नहीं रहती है। एक दिन महारानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त हुई, स्नान करके 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गए। भाइयों, महाराज उग्रसेन आए, उन्होंने कहा, हे प्राण प्यारी, आज बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? महारानी कहने लगी, पिया, आज मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों के आश्रम पर चल करके ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं, जंगल की पावन हवा का पान करें। राजा कहने लगे, प्रिय दिल तो मेरा भी चाहता है कि तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, उन्हें पूरा करना है, इसलिए तुम चली जाओ।
उसी समय सफेद घोड़ों वाले रथ में पवन रेखा बैठ गई, साथ की लड़कियां साथ ले ली। और जब जंगल में पहुंची तो मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है। पुरवाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो संग की सहेली ठिठोली कर रही है। वह मस्त मौसम को देख करके रानी भी कूद पड़ी रथ में से, और उनके साथ की लड़कियां भी। मेरे भाइयों, पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और लड़कियां हो गई पश्चिम की तरफ, बहुत दूर निकल गई। बस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, उन जानवरों को देख के पवन रेखा कांपने लगी। आंखें बंद करके चीखने लगी, दीदी हमें बचाओ, ये अजगर मेरी तरफ आए रहो, दीदी हमें बचाओ, ये भेड़िया मेरी तरफ आए रहो। लेकिन भाइयों, लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस सामने आया, जो पवन रेखा के यौवन को देखा, वह पापी की आंखों में वासना आ गई और उसने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया। राक्षस मायावी होते ही हैं, जो आंखें बंद करके चीख रही हो तब तक